नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर अग्रवाल को, पी प्रवीण सिद्धार्थ को, जावेद अशरफ को या अमरजीत सिन्हा को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है वह राष्ट्रपति के निजी सचिव बनी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और इन्होंने जो है विक्रम सिंह की जगह ली है। और बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह रामनाथ कोविंद जी हैं और यह जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं और इनका जो गृह जनपद है वह अपना कानपुर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की है? माइनवैक्स ने, पैनेसिया बायोटेक ने, जायडस कैडिला ने या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन बनाई है और इस वैक्सीन का जो नाम है वह न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट है, निमोनिया वैक्सीन का नाम। और इसी की जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, इन्हें जो है 2020 का एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? अरुण सिंघल को, राजीव कुमार को, प्रोफेसर अशोक साहनी को या समीर अग्रवाल को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रोफेसर अशोक साहनी को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। टाइगर सेंसस रिपोर्ट निम्न में से किसने जारी किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने, अमित शाह ने, प्रकाश जावड़ेकर ने या पीयूष गोयल ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर ने जो है टाइगर सेंसस रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के 70% जो बाघ हैं वह भारत में हैं और वर्ल्ड टाइगर डे जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बेरूत में विशाल धमाका हुआ है वह किस देश की राजधानी है? लेबनान की, पाकिस्तान की, रूस की या इजराइल की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लेबनान की। आप लोगों ने कुछ मंथ पहले आप लोगों ने सुना होगा बेरूत में एक विशाल धमाका हुआ था और वह जो है लेबनान की राजधानी बेरूत। और यह जो धमाका हुआ था वह नाइट्रेट के स्टोरेज कारण हुआ था। और बेरूत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं वह जो है मुस्तफ़ा अदीब हैं। मुस्तफ़ा अदीब। प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि बेरूत की राजधानी क्या है या बेरूत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यूपी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजन के साथ, फेसबुक के साथ या मिंत्रा के साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट के साथ। यूपी गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए जो है वह फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिससे तमाम तरह के जो लेन देन है वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुए। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ? 1950 में, 1965 में, 1961 में या 1975 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1961 में। पुर्तगालियों से गोवा जो है वह 1961 में आज़ाद हुआ और पुर्तगालियों का गोवा पे जो अधिकार है वह जो है 1510 में ही कर लिया था और यह जो है 451 साल बाद आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगालियों से। और बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है और यहाँ की एक जो बोली है वो कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह ने या अमित शाह ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने
भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और यह जो है दिल्ली में हरी झंडी इन्होंने दिखाई है और इसके लिए जो है मैजेंटा लाइन बनाई गई है और उसी पे जो है ये चली है मैजेंटा लाइन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। साहित्य का नोबेल 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पीटर हैंडके को, ओल्का टोकार्जुक को, अकीरा योशिनी को या लुइस ग्लुक को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लुइस ग्लुक को जो है साहित्य का नोबेल 2020 प्रदान किया गया है और यह जो है एक अमेरिकी है और यह 16वीं महिला बनी है जिन्होंने साहित्य का नोबेल प्राप्त किया है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1901 से हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन अंतिम बौद्ध अनुयायी राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है बौद्ध अनुयायी राजा था और जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था और यह जो है पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति वंश का था और इसने जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो है संस्कृत में रचनाएं की है। और इसी के समय जो है चीनी यात्री ह्वेंसांग भी आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ह्वेंसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बृहद संहिता के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अमर सिंह या ब्रह्मगुप्त? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वराहमिहिर ने जो है बृहद संहिता को लिखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मक्के के दानों में किस चीज़ की प्रचुरता पाई जाती है? प्रोटीन की, वसा की, राख की या कार्बोहाइड्रेट की? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट की। मक्के के दानों में जो है कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आपकी जो परीक्षा होगी उसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं रीजनिंग संबंधित प्रश्न। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 है तो उसमें लड़कों की संख्या कितनी हो आपको बताना है। ऑप्शन 150 है, 300 है, 500 या 210 है। तो सबसे पहले हम लोग 5, 7, 10 के अनुपात को लिखेंगे। 5, 7 और 10 का अनुपात और टोटल जो है 660 कारीगर है। तो 7, 5, 12, 10, 22 हो जाएगा और बराबर 660 हो जाएगा। तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वह 30 आ जाएगी। यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वह 30 आ जाएगी। और यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो अनुपात में जो है 10 भाग जो है वह लड़कों की संख्या है। तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। तो 30 × 10 कर देंगे तो यह जो है 300 बच्चों की संख्या आ जाएगा। अगर स्त्रियों की संख्या पूछता है तो वहाँ पे 30 कर देंगे तो यह 210 आ जाएगा। अगर यह पुरुषों की संख्या पूछ रहा होता तो यहाँ पे 30 कर देते तो यहाँ पे 150 टोटल हो जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपके सीरीज से क्वेश्चन है रीजनिंग के। 51, 66, 83, 102, 123, 146 के बाद कौन सा पद आएगा? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, फिर 17 प्लस हो रहा है, फिर 19, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 23। अब अगला जो आएगा जो संख्या आएगी उसमें 25 बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे 25 हम लोग प्लस कर देंगे तो यह जो है 171 आ जाएगा। तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं कौन है वो आपको बताना है।
8 12 16 है, 16 24 32 है, 12 18 24 है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इनका अनुपात देखेंगे। 2x + 3x + 4x उनके वर्गों का, तो सबका हम लोग वर्ग कर देंगे इस प्रकार से, और जो योगफल होगा वह 1856 होगा। तो सबका वर्ग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x² + 9x² + 16x² हो जाएगा। तो यह 1856 के बराबर रहेगा। तो 9 4 13 और 16 29 हो जाएगा। 29x² बराबर जो है वह 1856 हो जाएगा। तो x² की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपकी जो वैल्यू आएगी वह 64 आ जाएगी, 64। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी तो वह √64 हो जाएगी। तो x बराबर जो है आपका 8 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 8 आ गई है तो यहाँ पे जो संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, यह 16 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह 24 हो जाएगी, और तीसरी जो संख्या हो जाएगी वह 32 हो जाएगी। 16 24 और 32, तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना था? 18 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर या 13 लाख किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 13 लाख किलोमीटर जो क्षेत्रफल था वह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन पाया जाता है? एलिथ्रिन, एट्रोपिन, आइसोप्रोपिन, बेंजील टेक्सा, क्लोरोफिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एलिथ्रिन रसायन पाया जाता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कंजक्टिवा, लेंस, कार्निया या रेटिना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कार्निया प्रभावित होता है ट्रेकोमा रोग में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या लाइकेन से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लाइकेन से जो है लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि पी का अर्थ भाग हो, क्यू का अर्थ गुणा हो, आर का अर्थ धन हो और यस का अर्थ आर हो, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो जहाँ पे क्यू है, क्यू का अर्थ जो है गुणा है, और पी का जो अर्थ है वह आपका भाग है, और आर का जो अर्थ है वह प्लस है, और यस का अर्थ जो है वह माइनस है। तो जो पूरी संख्या बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, 18 × 12 / 4 + 5 - 6। तो सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, तो यहाँ पे 18 × 3 हो जाएगा, 12 में 4 की भाग देंगे 3 हो जाएगा, +5 - 6। फिर इसके बाद गुणा करते हैं, 18 × 3 = 54 हो जाएगा आपका, +5 - 6 जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 53। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 53 है। उसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसी प्रकार से आगे भी जो प्रैक्टिस होगा जीएस में, इसकी संख्या रीजनिंग की डालते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं। गणना करने पर उनके 40 सिर हैं और उनके पैरों की संख्या 100 है। वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं वो आपको बताना है, 25, 30, 35 या 40। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ शुतुरमुर्ग लिख देंगे, दूसरी तरफ जो जेबरा लिख देंगे, और बीच में जो है पैरों की जो संख्या उसको हम लोग बीच में रख देंगे। जेबरा के जो है 4 पैर होते हैं और शुतुरमुर्ग के वह 2 पैर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो सवाल सॉल्व करेंगे, तो एक बार कुल सर जो है शुतुरमुर्ग मान लेंगे, और एक बार जो है जो जितने सर हैं वह जेबरा का मान लेंगे। तो अगर 40 सिर जो है शुतुरमुर्ग हैं तो पैरों की जो संख्या हो जाएगी वह 80 हो जाएगी, और जेबरा के अगर 40 सिर हैं तो उसके जो पैरों की संख्या हो जाएगी वह 160 हो जाएगी। और औसत को हम लोग बीच में रखेंगे, और यहाँ से जो है इसको घटा देंगे हम लोग। 100 में से 80 जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 160 में से 100 जाएगा तो यह 60 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 3:1 में जो है इनकी संख्या है, और टोटल जो है 40 है। तो यहाँ पे 3:1 में निकालेंगे तो एक का 30 हो जाएगा और दूसरे का जो है 10 हो जाएगा। तो जो पूछे वो आपको बता देना है। शुतुरमुर्ग पूछ रहा है तो वह 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जेबरा पूछता तो यहाँ पे 10 हो जाता। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 संख्याओं का योग 24 है
उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना हुआ आपको बताना है। 296, 295, 290, 228। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं का योग हम लोग कर लेंगे। ये आपका 24 है, गुणनफल जो है एक्स वाई मान लेते हैं, तो यह 143 हो जाएगा। और वर्गों का तो यहाँ पे वर्ग हम कर देंगे हम लोग, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 24 का वर्ग कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो 2 गुणे 143 हो जाएगा। ये है, तो हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेंगे, तो यह जो है इसका वर्ग 576 होता है, और यहाँ पे जो है 286 ये हो जाएगा। और टोटल जो हम लोग घटाएंगे तो यह 290 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। यह सीरीज का क्वेश्चन है 5, 6, 10, 19, 35। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 1 का वर्ग करके ऐड किया गया है, यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, और यहाँ पे 4 का वर्ग। अगली जो संख्या आएगी वह 5 का वर्ग करके ऐड किया जाएगा, तो 5 × 25 हो जाएगा। यहाँ 25 ऐड कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 60। तो यह जो है आपका 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 घंटे का समय 1 दिन का कितना प्रतिशत वो आपको बताना है। 25/6%, 25/3%, 8% या 12%। तो 2 घंटा और 1 दिन में जो 24 घंटा होता है, और जो परसेंट में निकालते हैं हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो हम लोग पहले 4 से काटते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। फिर आपसे 2 काटते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये टोटल जो है 25/3% जो है होगा 2 घंटा पूरे दिन का परसेंट के रूप में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ सॉल्व करा देंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आपको आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।